हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि किस प्रकार से आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने पास ए एन डी और जीरो आर्टिकल है। जीरो आर्टिकल का मतलब है जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इन तीनों आर्टिकल्स को हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित और डेफिनेट यानी निश्चित। इस तरह से हमारे पास दो आर्टिकल हो गए, एक तो जो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आते हैं। ए और एन का अर्थ होता है एक यानी कोई भी एक। डेफिनेट यानी निश्चित आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ एक आर्टिकल है, डी। इसका अर्थ होता है यह या वह। एक तरह से कहें तो द आर्टिकल जो है वो है दिस और दैट की शॉर्ट फॉर्म है। जिस प्रकार से दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, उसी प्रकार से द भी यह और वह का अर्थ देता है। इस चक्कर में इस प्रकार से यहाँ द जो है वो दिस और दैट की शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए आगे, यहाँ पे हमने लिखा है कि कब कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है और किस सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, जैसे किसी भी वाक्य में कोई भी नाउन यानी संज्ञा और वो सिंगुलर है, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई संज्ञा आए जो कि सिंगुलर है, एक वचन है और साथ में काउंटेबल भी है, काउंटेबल यानी गणना योग्य, 1 2 3 4 ऐसे है, तो निश्चित रूप से हमें उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करना ही चाहिए। जैसे ऊपर सेंटेंस लिखे 3, दिस इज चेयर, सीमा सेंग सॉन्ग, ही हैज अम्ब्रेला। तो यहाँ पे नाउन आए हैं चेयर, सॉन्ग और अम्ब्रेला। इन तीनों के पहले कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, जो कि गलत है। दिस इज चेयर, यह कुर्सी है। इसको ऐसा लिखने के बजाय हमें लिखना चाहिए दिस इज ए चेयर, क्योंकि यहाँ पे जो चेयर है वो एक नाउन है और काउंटेबल नाउन है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस सीमा सेंग सॉन्ग, ये भी गलत है। इसको ऐसे लिखना चाहिए सीमा सेंग ए सॉन्ग। तीसरा ही हैज अम्ब्रेला, ये भी गलत है। इसको लिखना चाहिए ही हैज एन अम्ब्रेला। उसके पास एक छाता है। सीमा ने एक गीत गाया, यह एक कुर्सी है। इस प्रकार से अब आगे देखिए कहाँ पर ए और कहाँ ए एन का यूज होता है, यानी ऐसे कौन से नाउन या कौन से वर्ड होते हैं जिनके साथ हमें ए का यूज करना है और किसके साथ हमें एन का यूज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने ऊपर बताया कि ए और एन का अर्थ होता है कोई भी एक, लेकिन फिर भी इनका यूज अलग अलग वर्ड के लिए किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन से वर्ड के साथ ए और कौन से वर्ड के साथ एन का यूज किया जाता है। तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड अपने उच्चारण में, यानी किसी भी वर्ड को अगर हम बोलें हिंदी वर्णमाला के स्वर में, अगर ए आ ई उ ए ऐ ओ औ आदि से शुरू होता है, यानी इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसको हम बोलते हैं और उसका पहला अक्षर हिंदी के स्वर से शुरू होता है, ए आ से शुरू होता है, तो उस वर्ड के साथ एन का यूज किया जाएगा, अन्यथा ए यूज किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिए कि किसी भी वर्ड को, किसी भी अंग्रेजी के शब्द को जब हम हिंदी में बोलते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उस टाइम अगर उसका पहला अक्षर यदि हिंदी के ए आ से शुरू है तो उसके साथ एन यूज किया जाता है, और बाकी जो है जो ए आ से शुरू नहीं होते हैं, उच्चारण करते समय ए आ से शुरू नहीं होते हैं, उसके साथ ए का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ हमारे पास कुछ इंग्लिश के शब्द है, जैसे आवर, ओनर, ऑनेस्ट मैन, एयर, बुक, कैट, हाउस, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, 1 रुपीज नोट, यूनिफॉर्म, ईयर, ओनियन, MP, NCC कैंडिडेट, CA, DTO ऑफिसर। इन शब्दों का जब हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, जैसे इसको लिख दिया हमने
ओवर, इसको लिख दिया हमने ओनर, इसको लिख दिया ऑनेस्ट मैन, इसको लिख दिया एयर, इसको लिख दिया बुक, कैट, हाउस, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, ये होता है ईयर, यहाँ ई की उच्चारण होता है, और ये होता है ये ईयर, यानी ये, यहाँ ये आता है। ओनियन, एमपी, एनसीसी कैंडिडेट, CA, DTO ऑफिसर। तो इनका पहला अक्षर, जैसे यहाँ पे ओ है ओनर, यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बै, यहाँ पे कै, यहाँ पे है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ ये वे, ये, ई, ओ, ए, सी और डी। इस प्रकार से हमें इनका पहला अक्षर देखना है। जिन शब्दों का पहला अक्षर हिंदी के स्वरों से शुरू होता है उसके पहले एन लगा दो और बाकी के साथ ए। तो जैसे यहाँ आ गया पहले के साथ एन, इसके साथ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, लेकिन यहाँ पे ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। इसी प्रकार इनके साथ यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ एन और यहाँ ए। इन दोनों को ध्यान रखना। इनका उच्चारण EAR वाला होता है स्वर से शुरू, और YEAR वाला शुरू होता है ये से, यानी व्यंजन से। यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ भी एन, यहाँ ए और यहाँ भी ए। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जिन शब्दों के साथ अगर हम हिंदी उच्चारण करते हैं तो उनका पहला अक्षर यदि स्वर से शुरू हो तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं और बाकी के साथ ए का यूज करते हैं। अब यहाँ करते हैं हम इनके एग्जाम्पल। जैसे पहला है ही इज ब्लैंक MP। तो MP ए से उच्चारण हुआ है तो यहाँ आ जाएगा एन। ही इज एन MP। सी लॉज्ड एन FIR। I have been writing for an hour. Mohan is an honest person. He works in a university. He has been writing a novel since a year. My brother is a CA. His brother is an engineer. I have a 1 rupee note। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि किन के साथ हमें ए का यूज करना है और किसके साथ एन का यूज करना है। अब इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में जब हमें ए का यूज करना हो तो उसकी सही जगह क्या होती है, मतलब कहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना चाहिए। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए और तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पूर्व लगाया जाता है। यानी किसी भी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई एडवर्ब आ गई तो आर्टिकल हमें उस एडवर्ब से पहले या एडजेक्टिव से पहले लगाना है, न कि नाउन के साथ। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, पिक्चर को, इसकी विशेषता बताता है कि पिक्चर कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आर्टिकल हमें यहाँ यूज नहीं करके इस एडजेक्टिव से पहले करना है। दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर। सीता इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंट क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ भी इससे पहले आएगा इंटेलिजेंट से पहले सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर अगला सेंटेंस देखिए, सीमा इज ब्लैंक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे देखिए कि गर्ल जो है वो नाउन है, और इस नाउन से पहले जो ब्यूटीफुल नाम आया है, वर्ड आया है, वो इसका है एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले एक एडवर्ब आई है, एक्सट्रीमली।
तो इसके हिसाब से यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, सीमा इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी। अब यहाँ हम ए और एन को रूल्स की सहायता से समझते हैं कि किस जगह पे ए का यूज किया जाता है और कहाँ पे एन का यूज किया जाता है। इसके लिए इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, जिनमें पहला रूल है, सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, श्याम, जो भी नाम आते हैं उनको। तो सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन से पूर्व किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे राम, श्याम, अशोक वगैरह जो भी है, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पर कोई प्रॉपर नाउन कोई का अर्थ दे, यानी अगर कोई प्रॉपर नाउन कोई का अर्थ दे, जिसका अर्थ निकले कोई का अर्थ दे, या वह प्रॉपर नाउन हमसे पूर्णतया अजनबी हो, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले ए अथवा एन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ है, दिस नॉवल इज रिटन बाय ब्लैंक रमेश, ही वॉज बिटन बाय ब्लैंक मनीष, ब्लैंक रमेश इज वेटिंग यू आउटसाइड। तो यहाँ पे जो नाउन आए हैं, जैसे ये रमेश है, मोहन है और यहाँ पे रमेश है, ये हमारे लिए अजनबी है। हालांकि ये प्रॉपर नाउन में है, लेकिन ये हमारे लिए अजनबी है, इनको हम जानते नहीं हैं। तो इनके लिए हम यहाँ जो भी बोलेंगे वो कोई का अर्थ निकलेगा। जैसे दिस नॉवल इज़ रिटन बाई, यहाँ हम यूज कर दे ए का, तो इसका अर्थ ये हो गया कि दिस नॉवल इज़ रिटन बाई ए रमेश, यानी ये नॉवल जो है, ये उपन्यास जो है, वह किसी रमेश के द्वारा या कोई रमेश नाम का कोई व्यक्ति है उसके द्वारा लिखा गया है। यानी यहाँ हम इस रमेश से पूर्णतः अजनबी हैं। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज बिटन बाई ए मनीष, वह किसी मनीष के द्वारा पीटा गया। यानी इसको जिसने पीटा उस व्यक्ति का नाम मनीष है और उसको हम जानते नहीं हैं, हम उससे परिचित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि किसी मनीष नाम के व्यक्ति ने, किसी मनीष नाम के लड़के ने उसको पीट दिया। अगला है, ब्लैंक रमेश इज वेटिंग यू आउटसाइड। तो यहाँ हमने यूज कर दिया ए का, तो ये हो गया ए रमेश इज वेटिंग यू आउटसाइड, कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है जो कि बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे जो रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता से अपरिचित है। जैसा कि पहले हमने सीखा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करने वाले हैं। तो क्यों करते हैं? देखिए, जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी विशिष्ट व्यक्ति से की जाए तो ए अथवा एन का यूज किया जाता है। यानी किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना, किसी आम आदमी की तुलना यदि हम किसी खास आदमी से करें या किसी फेमस आदमी से करें, उस टाइम उस प्रॉपर नाउन से पहले ए अथवा एन का यूज किया जाता है। जैसे ही इज़ ए गांधी, ही इज़ ए दारा सिंह, ही इज़ ए हिटलर। यहाँ पे जैसे ही हमने ए का यूज किया, इसका मतलब ये हो गया कि ही इज़ ए गांधी, वह एक गांधी है। हालांकि वो गांधी नहीं है, गांधी तो गांधी ही था, वो गांधी नहीं है, लेकिन यहाँ ए का यूज करने से इसका अर्थ हो गया कि वह वैसा ही है जैसा गांधी था। यानी एज पीसफुल एज गांधी। यानी इसने यहाँ पे इसकी तुलना एक तरह से हमने गांधी जी के साथ कर दी कि जिस प्रकार से इस गांधी जी शांति प्रिय थे, उसी प्रकार से ही वह है। दूसरा है, ही इज़ ए दारा सिंह। इसका मतलब है वह एक दारा सिंह है। हालांकि वो दारा सिंह नहीं है, लेकिन उतना ही स्ट्रोंग है जितना दारा सिंह था। एज स्ट्रोंग एज दारा सिंह। अगला सेंटेंस है, ही इज़ ए हिटलर। वह एक हिटलर है। हालांकि वो हिटलर नहीं है, लेकिन उतना ही क्रूर है, उतना ही दुष्ट या निर्दयी है जितना हिटलर था। एज क्रूल एज हिटलर। अब अगला नियम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद कोई सिंगुलर नाउन यानी कोई एक वचन की संज्ञा आए
जो कि साथ में काउंटेबल भी है, उसके साथ भी ए अथवा एन का यूज किया जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और उसमें हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि व्हाट से शुरू होता है, उसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन यानी एक वचन का नाउन आए और वो साथ में काउंटेबल भी हो तो भी वहाँ पे ए एन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट ए प्रेटी डॉल। हियर ए मीन्स वेरी, यहाँ पे ए का मतलब होता है वेरी, ए यानी एक। यहाँ पे ए का अर्थ एक नहीं निकल के यहाँ पे अर्थ निकल रहा है वेरी यानी बहुत का। जैसे व्हाट ए प्रेटी डॉल, कितनी सुंदर गुड़िया है, यानी बहुत ही सुंदर गुड़िया है। व्हाट ए बिग बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यानी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ये ए जो है वह वेरी के अर्थ में यूज किया जा रहा है, बहुत के अर्थ में यूज किया जा रहा है। व्हाट ए प्रेटी डॉल, व्हाट ए बिग बिल्डिंग, कितनी सुंदर गुड़िया है या कितनी बड़ी बिल्डिंग है। अपना अगला नियम है, अगला रूल है प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत बताने हेतु। अगर हम बताएंगे कि प्रति माह है कोई ये काम हो रहा है या प्रति वस्तु जो भी कोई वस्तु है उसकी कीमत ये है, ऐसा अगर हम बताते हैं तो हम ए अथवा एन का यूज करते हैं। जैसे राइस सेल्स 20 रुपीज़ एक किलो। इसका अर्थ ये हो गया कि चावल जो होते हैं वो एक किलो के हिसाब से यानी प्रति किलो के हिसाब से 20 रुपये के हैं। यानी 1 किलो चावल के पैसे कितने हैं? 20 रुपीज़, 20 रुपये। नेक्स्ट है ही कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, कि वह 1 घंटे में यानी हर घंटे में प्रति घंटे में और 10 किलोमीटर की दौड़ सकता है। नेक्स्ट है मोहन अर्न्स 20,000 ए मंथ, यानी मोहन जो है उसकी सैलरी जो है वो हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे प्रति माह है बताने के लिए या वस्तु की कीमत बताने के लिए हम ए अथवा एन का यूज करते हैं। अब अपना नेक्स्ट रूल है कि किसी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा में बदलने पर ए अथवा एन का यूज किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नाम है, जैसे राम है, इसको अगर हम कॉमन नाउन में बदलेंगे तो जैसे राम है, राम कौन है? एक बॉय, एक लड़का है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और राम एक लड़का है तो लड़का जो शब्द है वो क्या हो गया? राम की जाति, अर्थात कॉमन नाउन बन गया। तो इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर हम किसी भी प्रॉपर नाउन को यदि हम कॉमन नाउन में बदलते हैं तो उसके लिए ए अथवा एन का यूज किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है ए डॉग इज एन एनिमल। यहाँ पे डॉग जो है वो एक जानवर है। तो डॉग जो था वो प्रॉपर नाउन में था और डॉग जो है वो क्या है? एन एनिमल, एक जानवर है, जो कि इसका कॉमन नाउन बना है। डॉग का कॉमन नाउन क्या हो गया? एनिमल हो गया। ए पैरोट इज ए बर्ड। तोता एक पक्षी होता है। तो जैसे तोता जो है, पैरोट जो है वो प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन क्या बना? बर्ड बना। तो इसके लिए क्या गया? आर्टिकल ए का यूज कर दिया हमने। फिर है राम इज ए बॉय। तो यहाँ राम प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन का यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है? बॉय है। तो यहाँ पे ए आ गया। फिर अगला है हिमालयाज इज ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, कि हिमालय जो है वो पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो हिमालय यानी कोई पहाड़ है और वो पहाड़ जो है वो है प्रॉपर नाउन में। तो इस प्रॉपर नाउन का हमने कॉमन नाउन बनाया, क्या बनाया? ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की एक श्रृंखला। तो यहाँ भी ए का यूज आ गया। फिर लास्ट वाला जो है कोरोना इज ए काइंड ऑफ वायरस। आज के टाइम में जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस चल रहा है उसी पे हमने एक सेंटेंस बनाया कि कोरोना इज ए काइंड ऑफ वायरस। कोरोना क्या है? एक प्रकार का वायरस है। तो यहाँ कोरोना जो कि एक वायरस है, यहाँ पे उस वायरस का नाम है कोरोना, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। और इसी प्रॉपर नाउन को यदि हम कॉमन नाउन में बदलें तो वो बनता है ए काइंड ऑफ वायरस। तो यहाँ पे आ गया ए। अब नेक्स्ट रूल को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा वीडियो और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आयात स्टडी 2.0, जो कि हमारे चैनल का नाम है।